गंगोत्री नेशनल हाईवे पर सूनकर के पास मध्य प्रदेश इंदौर के तीर्थयात्रियों का एक टेम्पो ट्रेवल्स और 2 छोटे वाहनों पर चट्टानी मलबा गिरने से एक महिला सहित 4 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई, जबकि 6 घायल हुए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल भटवाड़ी में उपचार चल रहा है। इन तीनों वाहनों में 22 लोग सवार थे। सुरक्षित यात्रियों को घटनास्थल के नजदीक होटलों में ठहराया हुआ है। रेस्क्यू में आपदा प्रबंधन, स्वयं सेवक, पुलिस, एसडीआरएफ, अग्निशमन सहित स्थानीय लोग जुटे रहे। पिछले 3 दिनों से उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में जमकर भारी बारिश हो रही है, जिससे जगह जगह काफ़ी नुकसान, भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिल रही है। इन्हीं में से उत्तरकाशी जिले में कल रात भारी बारिश के चलते गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के गंगनानी के पास गंगोत्री से करीबन 60 किलोमीटर पहले पहाड़ी से पत्थर गिरने से 3 वाहन इस भूस्खलन की चपेट में आ गए, जिनमें से 4 लोगों की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए भटवाड़ी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी में भर्ती कराया गया है। और जो मृतक लोग हैं, 3 लोगों के शव बरामद कर लिए गए। एक शव अभी भी मलबे में फंसा हुआ है, क्योंकि लगातार वहाँ पे भूस्खलन जारी है, तो रेस्क्यू का जो कार्य है उसको करने में दिक्कत आ रही है। देहरादून में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। सीएम धामी ने निरीक्षण के दौरान आईएसबीटी, चंद्रमणि समेत विभिन्न क्षेत्रों में हुए जलभराव का निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय विधायक और डीएम देहरादून सोनिका भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जहां जहां भी जलभराव की स्थिति है उसे हटाया जाए, सड़कों की स्थिति को सुधारा जाए। आईएसबीटी बस स्टैंड में पानी की निकासी की व्यवस्था समेत तमाम निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए हैं। ऐसा लोगों ने बताया कि और इसमें अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैंने इसकी जांच के आदेश दिए हैं, जिससे कि यहाँ पर लोगों को जो जल भराव की समस्या है, दुकानों के अंदर पानी घुसा हुआ है, और जल्दी ही जो है इसको ये लोग ठीक करेंगे और जांच के आदेश के साथ। अभी हम सभी जगह पे घूम रहे हैं, जहाँ जहाँ वाटर लॉगिंग का एरिया है उसको हम देख रहे हैं, और कंसर्न डिपार्टमेंट स्पेशली पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन और नगर निगम जो है अपनी जहाँ भी हमारी वाटर लॉगिंग है वहाँ साइट्स पे मौजूद है। और ये वाला जो नाला है, ये अभी रिसेंट ये बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे भरने लग गया, तो इसको ज़रा मैं टेक्निकली दिखवा रही हूँ किस तरह से निकल सकते हैं। विधानसभा स्थित सभागार में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों और समस्त 13 जनपदों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर बैठक की। बैठक में मंत्री रेखा आर्य ने अभी तक के किए गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट के साथ ही आने वाली योजनाओं के बारे में विस्तृत परिचर्चा की। वहीं बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया कि हर साल 8 अगस्त को मनाए जाने वाले राज्य स्तरीय तीलू रोतेली पुरस्कार की आवेदन तिथि, जो कि पूर्व में 12 जुलाई तक थी, उसे बढ़ाकर 17 जुलाई किया गया है। आज महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की हुई। इस बैठक में हमारे जनपदों के सभी 13 जनपदों के जिला कार्यक्रम अधिकारी वर्चुअली हमसे जुड़े हैं, और आज इस बैठक के माध्यम से विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई है, जिसमें हमारी अब तक में जितने हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उन आंगनबाड़ी केंद्रों में कितनी रिक्तियाँ हैं, उन रिक्तियों पर पूर्व में एक शासनादेश जारी किया गया था कि जहाँ जहाँ पे भी रिक्तियाँ हैं वहाँ पर सहायिकाओं को, जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की योग्यताओं को पूर्ण करती हों, उनको स्वतः ही उस पोस्ट पर नियुक्ति मिल जाए। इसकी प्रक्रिया पर कितना अनुपालन हुआ अथवा नहीं हुआ, यह भी समीक्षा की गई, और निश्चित रूप से यह पाया गया आज की बैठक के माध्यम से सभी जनपदों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों ने सूचनाएँ दी हैं कि उनके यहाँ जितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की रिक्तियाँ थीं, उसके हिसाब से जितनी हमारी सहायिका हैं उसके लिए अहर्थ थी, वह सीडीपीओ के स्तर से ही उनको नियुक्तियाँ दे दी गई हैं, और शेष जो रिक्तियाँ हैं उनके लिए विभाग आने वाले समय में ऑनलाइन विज्ञप्ति निकालते हुए उसकी शेष औपचारिकताएँ जो है पूर्ण करने का काम करेगा। तो राजधानी देहरादून में डेंगू के डंक का कहर जारी है। अभी तक डेंगू के कुल 32 मामले सामने आ चुके हैं। 170 मरीजों के सैंपल लिए गए हैं, वहीं 9 मरीजों को अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से रोजाना डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। डीएम सोनिका ने नगर निगम को डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए प्रभावी और साफ सफाई और फॉगिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। लोगों से ये मेरी एक ही अपील है कि वे जो गाइडलाइंस है उसका फॉलोअप करें। अपने घरों में, गमलों में, घर के आसपास के परिसर में साफ़ पानी इकट्ठा ना होने दें, और अगर यदि किसी को भी बुखार या इस प्रकार का कोई सिम्टम्स आते हैं तो वे अपने आप से दवा न करके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जो है जाके अपना इलाज कराएं, डॉक्टर से परामर्श लें, और यदि हो सके तो अपनी खून की जांच कराएं।
बीजेपी ने कांग्रेस के प्रस्तावित गांधी स्मारक पर मौन सत्याग्रह पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस दुविधा की स्थिति में है और विकास कार्यों के जरिए खुद को साबित कर रही बीजेपी की उपलब्धियां उन्हें पच नहीं पा रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर नहीं बल्कि जनता ने उन्हें माफ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि विदेशों में भारत की छवि को धक्का पहुंचाने की उनकी नाकाम कोशिश को पूरे देश और दुनिया ने देखा। जहाँ तक राहुल गांधी जी का विषय है, राहुल गांधी जी के बारे में क्योंकि मैं एक विरोधी दल के नाते कहूँ तो इतना ही कहूँगा कि भाई इस महत्वपूर्ण पद के व्यक्ति को कौन सी बात किस स्तर पर बोलनी है, कैसे बोलनी है, इसकी शिक्षा कम से कम कांग्रेस के लोगों को, हमारे तो ट्रेनिंग कैंप चलते हैं, लेकिन अच्छा हो कि कांग्रेस में भी कम से कौन सा विषय बोलना चाहिए। तो खास तौर पर अगर आप पूरी जाति विशेष को इंगित करके किसी विषय को बोलते हैं तो स्वाभाविक रूप से लोग न्यायालय जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। अनेकों विषय हैं जिन विषयों पर उनकी टिप्पणियों के कारण वो चर्चा में बनने के साथ साथ वो विरोधी बन जाते हैं समाज के, तो वो उनका आंतरिक विषय है, मैं उसमें बहुत प्रतिक्रिया नहीं दूँगा। इतना जरूर कहूँगा कि कम से कम कांग्रेस के नेताओं को विचार करना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उनकी पार्टी आगे बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती। प्रदेश में हो रही लगातार बारिश को लेकर एक बार फिर से मौसम विभाग ने आगामी 36 घंटों का रेड अलर्ट जारी किया, जिसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसी भी जगह यदि किसी प्रकार की कोई आपदा आती है तो प्रभावितों की तत्काल मदद की जाए। इसको लेकर सभी अधिकारियों को आपसी सामंजस्य बनाने के लिए अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे पड़ोस में हिमाचल में काफ़ी नुकसान हुआ है और वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मैंने आज हर संभव जो भी उत्तराखंड राज्य ऐसे समय में हिमाचल प्रदेश के साथ खड़ा है और कोई भी जो हम लोगों के लिए यहाँ से उनके यहाँ ज़रूरत होगी उसके लिए हम लोग हमेशा उनके साथ खड़े हैं। देखिए, मुख्य रूप से अभी वर्षा काल में आपदा के विषय को ये संदर्भ में भी चर्चा हुई है और हमने अपने सभी जनप्रतिनिधियों विधायकों से सीधा ये कहा कि अपने अपने क्षेत्र में बने रहे और लोगों की हर संभव मदद जिस रूप में हो सकती है, कहीं इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तत्काल राहत देने काम, और जहां हमारे जनप्रतिनिधि करें हमारे पूरे संगठन को भी इस दिशा में आगे बढ़े, ये तो हमने निर्देशित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ साथ आगामी दिनों के कार्यक्रम मुख्य रूप से पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधियों की बैठकें हमारी भविष्य में होने वाली है।